हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह किया था। अब हम आगे आ रहे हैं। यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ फंक्शंस के। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2। तो हमारे को ये फाइंड आउट करना है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से 2008 एफ ऑफ आर अपॉन 2009। तो बच्चों हमको एफ एक्स ये दे रखा है, तो हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकाला तो क्या हो जाएगा, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 1 माइनस एक्स, ये आ गया। इसको हमने लिख दिया 4 अपॉन 4 की पावर एक्स लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख दिया हमने 4 अपॉन 4 की पावर एक्स। एलसीएम लिया यहाँ पर 4 की पावर एक्स, इधर भी ले लिया, तक कैल्शियम लेके कट गया 4 की पावर एक्स। तो यहाँ क्या बच गया 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। यहाँ 2 कॉमन लेके कट गया तो ये आ गया। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो ये एफ एक्स था और ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हमने निकाला। जब एफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हम ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये 1 कब आ रहा है, यानी हमने x की वो वाली वैल्यू ली जिसका सम x और 1 माइनस एक्स का सम अगर 1 है तो उनके फंक्शन का उस वैल्यू पे उनके फंक्शन का सम भी बना रहा है। x प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, तो इसका फंक्शन लिया, फिर इसका फंक्शन लिया, इसका फंक्शन एफ एक्स आ गया, इसका फंक्शन क्या आ गया 1 माइनस एक्स, तो उनका सम भी बना रहा है। तो बच्चों ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 से 2008 है, ये है, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर x कौन है, इसमें और इसमें देखें, यहाँ पर x है 1 अपॉन 2009 और उधर है 2008 अपॉन 2009, ये वाला। इन दोनों का सम 1 आ रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 आती है, अभी हमने देखा x की वैल्यू का सम 1 आता है, तो उनके फंक्शन की वैल्यू का सम भी 1 आता है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे इसका और इससे पहले जो आएगा 2007 अपॉन 2009, उसका सम भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2008 है। तो दो पेयर मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक पेयर मिलकर के 1 बना रहा है। तो 2008 टर्म्स हैं, तो उनके कितने पेयर बनेंगे, 1004। तो ये 1004 टाइम्स 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1004। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। एक फंक्शन हमारे को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एफ वन इंटू एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस 1, देन फाइंड एफ एक्स। तो हमको एफ एक्स निकालना है। तो एक फंक्शन दे रखा है जिसमें एफ वन हमको मालूम नहीं है, एफ माइनस 1 मालूम नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं मालूम है। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को देखें तो किस तरह से करते हैं, देखो यहाँ पर एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, कुछ कांस्टेंट होगा, तो हमने इसको ए मान लिया, तो ए इंटू एक्स, और इसको दूसरा कांस्टेंट मान लिया बी। यहाँ पे ए हमने एफ वन मान लिया और बी किसको मान लिया, एफ ऑफ माइनस 1 को। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया। अब मैं यहाँ पर एफ वन की वैल्यू यानी ए और बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पूरे इसमें जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 रख रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ गया, 1 प्लस ए प्लस बी आ गया, और ये एफ वन क्या था, हमारे पास ए था, तो बी की वैल्यू -1 आ गया। इसी तरह से एक्स इक्वल टू -1 रखा है यहाँ पर, तो -1 रखने पर एफ ऑफ -1 1 माइनस ए प्लस बी आ गया, ये वाला, और ये बी था, वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो गई, ए की वैल्यू 1 आ गई, तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। तो ये बहुत ही दिखने में सिंपल है, लेकिन जब अपने पास एग्जाम में आता है तो एकदम से समझ में नहीं आता कि करना क्या है इसमें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एफ एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो हमें एफ एक्स निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस एक्स से इस पूरी इक्वेशन में। तो एक्स को हमने 1 माइनस एक्स से किया, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स करूँगा तो वापस एक्स आ जाएगा, तो ये 3 एफ एक्स आ गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो बच्चों इसको अगर मैं ध्यान से लिखूं, ये वाली इक्वेशन 1 है और इसको मैंने 2 मान लिया, तो इन दोनों में से मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ये एक्स और 1 माइनस एक्स है एफ ऑफ में, और ये एफ 1 माइनस एफ एक्स है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके रीराइट कर रहा हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने रीराइट किया, तो ये आ गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, और एफ एक्स में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 एफ एक्स आ गया। इधर एक्स प्लस 2 था, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस 3x माइनस 9 आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4x माइनस 7 अपॉन -8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास
एक और एग्जांपल हमारे पास दे रखा है, एक फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स की पावर वाई और एफ वाई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, और साथ में दे रखा है एफ वन इक्वल टू 2। तो हमें ये निकालना है फाइंड सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 से 100 एफ ऑफ आर। तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको हम ध्यान से देख के यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो y की वैल्यू पुट कर दी तो 1 ये क्या हो जाएगा, 2f(x) हो जाएगा, ये f(x) हो जाएगा, ये f1 की पावर x हो जाएगा। इधर लिया है तो f(x) की वैल्यू 2 की पावर x है। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है, बस थोड़ा सोचना था हमको क्या करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है। तो f(x) इक्वल 2 की पावर x आ गया, इसका सिग्मा निकालना है। तो r की वैल्यू 1 2 3 रखूंगा तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस डेट डेस, और x की जगह 1 रख देंगे, 2 की पावर 1 आ गया, x की जगह 2 रखा तो 2 की पावर 2 आ गया। तो ये क्या बन गई, एक जीपी बन गई। ठीक है बच्चों, तो जीपी बन गई तो इसका सम कितना हो जाएगा, जीपी का सम निकाल सकते हैं हम, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। तो ये फार्मूला। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, कई बार काम में आ जाता है, आपको ध्यान रखना है, या डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर कोई एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0 के लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0 के लिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। ये बच्चों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा लेंदी भी है, मैं थोड़ा एक बता देता हूँ किस तरह से करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर ऐसा रिलेशन है और पॉलिनोमियल है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी ये। यहाँ पे हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, हमने मान लिया ए पॉलिनोमियल है तो हमने ये वाला पॉलिनोमियल मान लिया, पॉलिनोमियल ऐसे मान लिया। अब ये पॉलिनोमियल एफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा एफ एक्स, और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स भी रखूंगा, और ऐसे ही इधर भी रखूंगा आर एच एस में भी एफ एक्स और एफ एक्स मल्टीप्लाई करूंगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, ऐसे ही एक्स की पावर एन माइनस 2 के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा। तो आखिरी में कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए नॉट ए वन ए टू सबकी वैल्यू आ जाएगी और फंक्शन हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ है, थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, तो उसको स्किप कर रहे हैं। आप करना चाहें तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक और कॉन्सेप्ट है, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स सिमेट्रिक है अबाउट एक्स इक्वल टू ए लाइन के, ये कोई लाइन है एक्स इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन होती है, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा। बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट है, इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट ए कॉमा बी, कोई पॉइंट है ए कॉमा बी, जैसे 2,3 होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू 2 भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। अब मैंने ऊपर एक जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है और एफ ऑफ 3 की वैल्यू -26 है, हमें एफ एक्स निकालना है, और साथ में ये भी दे रखा है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और एफ एक्स अगर एक पॉलिनोमियल होता है तो हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर है, और हमको दे रखा है एफ 3 इक्वल टू दी, तो एफ 3 की वैल्यू रख दी मैंने -26, तो एक्स की जगह 3 रखा तो ये आ गया। दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं, एक बार माइनस, तो प्लस लेके सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -21 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इक्वल टू ये 3 की पावर n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर -1 रखते हैं, ये वाला माइनस वाला रखते हैं, तो -26 -1 -27 हो जाएगा, -3 की पावर n, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास पूरे के पूरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से फंक्शन में हमने किया। यहीं पे हमारा ये चैप्टर एफ फंक्शन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब ये फंक्शन है, इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें खूब अच्छी तरह से, जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, और जो कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत है उसका लेक्चर बार बार में देखें। ठीक है, यदि आपको लेक्चर देखेंगे बीच बीच में बार बार में देखेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।